हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने वैदिक काल का एक पार्ट मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। तो आज ये सेकंड पार्ट से आई होप कि आपने पहले वाले पार्ट को पढ़ लिया होगा। अगर आपने पहले वाले पार्ट को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं, पहले पार्ट को पढ़ सकते हैं। आई होप कि आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं आपको समझाने में काबिल हूँ तो मेरे लिए एक लाइक बनता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। और नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई आने वाली जितनी भी अपडेट है आपको उससे पहले मिलेगी। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ क्या होता है? वेदांग क्या होता है? तो वेदांग क्या होता है? वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांगों अर्थात वेद की अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है, उसे हम वेदांग कहते हैं। फिर देखिए वेदांग क्या क्या है। तो वेदांग शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है और स्मृति ग्रंथ है। शिक्षा मतलब उच्चारण विधि, आपकी उच्चारण विधि कैसी है। कल्प मतलब कर्मकांड, आपने कौन से कर्म किए हैं। व्याकरण निरुक्त मतलब भाषा का विज्ञान भी होना चाहिए। छंद एवं ज्योतिष जो आपको हाथ वगैरह देखता है। स्मृति ग्रंथ में स्मृति धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते हैं स्मृति ग्रंथ। मनुस्मृति क्या है? तो मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है जिसमें मेधातिथि, गोविंदराज भरूची, कल्लुक भट्ट मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति, इसके भाष्यकार हैं विघ्नाश्वर, अपरार्क एवं विश्वरूप। महाभारत क्या है? तो यह वेद व्यास की कृति है। इसमें कुल 18 पर्व है। प्रारंभ में इसमें केवल 8,800 श्लोक थे, लेकिन इसका नाम जय संहिता था। बाद में इसमें श्लोक 24,000 हो गया, इसलिए इसका नाम भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, इसलिए इसे सप्त सहस्त्री भी महाभारत कहते हैं। ये आपको लुसेंट में भी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। रामायण इसकी रचना वाल्मीकि जी ने की थी। मूलतः इसमें 6,000 श्लोक थे जो बढ़कर बाद में 12,000 हो गए। अब अंत में 21,000 टोटल उसमें श्लोक पाए जाते हैं। पुराण क्या है? तो पुराणों की संख्या टोटल कितनी थी? तो 18 थी। इसमें संकलन गुप्त काल में हुआ था। इसमें ऐतिहासिक वंशावलियाँ मिलती हैं। मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्रह्मांड, भागवत कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मत्स्य पुराण से ही प्राप्त होता है। इसमें सबसे प्राचीन पुराण है। सूत्र 4 प्रमुख सूत्र। गृह सूत्र, गृह सूत्र में क्या होता है? इसमें जात कर्म, नामांकन, उपनयन होता है, विवाद होता है, श्राद्ध होता है, घरेलू पारिवारिक अनुष्ठानों की विधि विधान दिया गया रहता है। स्रोत सूत्र क्या होता है? तो इसमें राजा के द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों की विधि विधान दिए गए हैं। धर्म सूत्र क्या होता है? तो इसमें धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है। शुल्ब सूत्र क्या होता है? तो इसमें यज्ञ वेदी निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति एवं गणित का अध्ययन भी यहीं से प्राप्त होता है। देखिए वेद और विशिष्ट तथ्य उससे क्या क्या थे? तो वैदिक पद को रचना एवं गद्य यजुस ये पद को साम कहते हैं। व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को विष्मता कहा गया है। विष्मता मतलब कर लेने वाला स्वामी। मत्स्य पुराण में 7 वाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश और वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। यानी मत्स्य पुराण में 7 वाहन वंश का वर्णन है, विष्णु पुराण में मौर्य वंश का वर्णन है और वायु पुराण में कौन सा? तो गुप्त वंश का वर्णन पाया जाता है। अब आगे जाकर पढ़ेंगे सातवाहन वंश कौन था, क्या था। वेद त्रय, इसमें ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद तीनों वेद शामिल हैं। बस अथर्ववेद नहीं है, इसलिए इसे वेद त्रय कहा गया है। प्रस्थान त्रय, इसमें ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, उपनिषद शामिल है। अब ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व था। इसमें आर्यों के आगमन का विस्तार हुआ था कि आर्य आए थे। आर्यों के आगमन के विषय में विद्वान एक मत नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि किसी को कुछ आइडिया नहीं था। इसके अनुसार आर्यों का मूल स्थान कहा था? एशिया था। इसमें इसकी पुष्टि जीव वैज्ञानिकों ने भी की थी। M17 नामक एक अनुवांशिक संकेत मध्य एशिया के 10% से अधिक लोगों में पाया जाता है, जो दिल्ली में 35% से अधिक भाषी लोगों में मिला। इस प्रकार जीव वैज्ञानिकों से यह निष्कर्ष निकाला है कि आर्य मध्य एशिया में से भारत आए थे, बट ऐसा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मूल निवास, विद्वान का मूल निवास, देखिए विद्वान थे, इसका मूल निवास संपूर्णानंद, इनका मूल निवास कौन था? सप्त सैंधव प्रदेश था। पेनका हट, इनका मूल निवास कौन सा था? तो जर्मनी था। दयानंद सरस्वती ये तिब्बत से आए थे। मैक्स मूलर रेट यह मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव से आए थे। गंगानाथ झा तो यह ब्रह्म ऋषि देश से आए थे। विस्तार, देखिए उत्तर में हिमालय था,
पूरब में यमुना नदी था, दक्षिण में यमुना नदी का समांतर था और अफगानिस्तान था। तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स बन सकते हैं। ऋग्वेद की नई सूक्ति का 10वां मंडल में 21 नदियों का वर्णन है। यानी कि आपसे कोई पूछा जाए है कि ऋग्वेद की 21 नदियों का वर्णन किस मंडल में है, तो आप बताओगे क्या, तो 10वें मंडल में है। ऋग्वैदिक नदियाँ प्राचीन नाम, और देखिए सिंधु का सिंधु ही है, अस्कनी का चिनाब है, वर्तमान नाम, पहले अस्कनी था अब चिनाब नदी है। सतुद्री का अब सतलज नदी है, विपाशा का अब व्यास नदी नाम है, वित्तसता का झेलम नदी है सरस्वती और का घग्गर नदी के नाम से है, और परुष्णी का रावी नदी। अफगानिस्तान में कौन कौन सी नदियां हैं, तो कुंभा का अब काबुल में है, कुमरू नदी कुर्रम में है, सुवास्तु श्वात में है और गोमती गोमल में है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है जिसका उल्लेख सर्वाधिक बार इसे हिरण्यय भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, तो हिरण्यय भी कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित दूसरी नदी कौन सी है, तो सरस्वती है, जिसे नदीतमा आर्य अर्थात श्रेष्ठ नदी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवेस्ता उल्लेखित दक्षिण अफगानिस्तान में आधुनिक हेलमंद नदी है। अब देखिए सप्त सिंधु प्रदेश क्या था, तो आर्य में सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आए थे, आकर बसे थे, इसलिए इसे सरस्वती सिंधु तथा उसके पास सहायक नदी है, इसीलिए इसे सप्त सिंधु नदी यानी कि 7 नदियों का मेल था, इसलिए सप्त संधि नदी कहा गया था। मध्य देश क्या था, तो हिमालय और विंध्याचल के बीच के देश को क्या कहते हैं, तो मध्य देश कहते हैं। ब्रह्मसी देश क्या है, देखिए ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ व्यू से बन सकते हैं। तो हिमालय और विंध्याचल के बीच के प्रदेश को क्या कहते हैं, मध्य देश कहते हैं। ब्रह्मर्षि ऋषि, तो गंगा यमुना के दोआब उसके नज़दीकी क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि देश कहते हैं। गंडक को सदानीरा के नाम से भी हम जानते हैं। आपसे पूछा जाए कि सदानीरा क्या था, तो वो गंडक नदी थी। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन है और जिसे रेव तारा नदी भी कहा गया है। आपसे पूछा जाए कि रेव तारा नदी किसे कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को आप कहोगे आंसर में। ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य एक बड़े जलराशि के जमाव, न कि आधुनिक सागर से। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चलिए हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपने मेरे सेशन को एंजॉय किया। अगर एंजॉय किया हो तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता है, तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट।